नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। बिजनौर के सीधी रोडवेज सेवा का शुभारंभ अमरोहा नगर पालिका अध्यक्ष शशि जैन ने हरी झंडी दिखाकर किया। बस को बिजनौर के लिए रवाना करके किया। इस दौरान बोलते हुए नगर पालिका अध्यक्ष शशि जैन ने कहा कि भाजपा राज में जनता की समस्याओं को दूर करके उनका त्वरित हल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जनता की वर्षों पुरानी समस्याओं को दूर कराया गया है। अब शहरवासियों को बिजनौर जाने के लिए टुकड़ों में नहीं अपितु सीधे बस सेवा मिलेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा राज में समाज के प्रत्येक वर्ग के हितार्थ का काम किया जा रहा है। सरकार को योजना से समाज का प्रत्येक वर्ग लाभान्वित हो रहा है। कल परिवहन मंत्री माननीय श्री अशोक कटारिया जी का मेरे आवास पर आगमन हुआ था। उनका हमने स्वागत समारोह रखा था और मैंने बिजनौर से यहाँ अमरोहा आने के लिए लोगों को काफ़ी परेशानी होती थी। कोई सीधी बस नहीं थी और नूरपुर से तो अमरोहा तक आने के लिए कोई भी साधन नहीं था। तो मैंने माननीय मंत्री जी से आग्रह किया कि एक बस अमरोहा से बिजनौर के लिए चलाई जाए, आप चलवा दें। तो उन्होंने त्वरित कार्यवाही की और ARM साहब को बुलाकर आदेश दिया कि 24 घंटे के अंदर ही आप बस चला दीजिए। तो आज हमने वो बस चालू हो गई है और हरी झंडी दिखाकर बस रवाना की है। मैं माननीय मंत्री जी का आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने इतनी जल्दी इस कार्य को पूरा किया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। RK जौहरी, मैं ARM अमरोहा डिपो। माननीय परिवहन मंत्री जी के निर्देशानुसार एक बस अमरोहा से बिजनौर के लिए संचालित की गई है, जो प्रातः 8 बजे अमरोहा से चलेगी एवं 10:30 बजे बिजनौर पहुंचेगी। शाम को 4 बजे बिजनौर से चलेगी और 6:30 बजे अमरोहा पहुंचेगी। यहाँ से बिजनौर 81 किलोमीटर है, जिसका किराया 91 रुपये निर्धारित है। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। तेतरिया व मैसी प्रखंड के दर्जनों गांवों पर मंडरा रहा है बाढ़ का खतरा। भूरकुरवा, फुलवरिया, सरैया होते हुए पुनास को जाने वाली बूढ़ी गंडक नदी के किनारे के डरमा चौकी के पास बांध में हो रहे रिसाव के कारण दर्जनों गांवों पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है, जिसको लेकर ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। अगर समय रहते काम में तेजी नहीं लाई गई तो तेतरिया व मैसी प्रखंड के दर्जनों गाँव बाढ़ की चपेट में आ जाएंगे। पानी का दबाव बहुत ज़्यादा है, 4 जगह रिसाव हो रहा है। और उसका बांध का जो पदाधिकारी हैं, पूरे पदाधिकारी लोग भी यहाँ पर नहीं घूम रहे हैं, देख रहे हैं। 1-2 आदमी को लगाए हुए हैं तो ढंग से काम नहीं कर पा रहा है। और 1-2 मिस्त्री है जो काम किया है, लेकिन ढंग से उसका काम नहीं। 3 जगह मरम्मती किया, लेकिन चौथा जगह भी रिसाव हो रहा है। अब बांध के बिल्कुल नज़दीक में धारा बह रही है, जो मात्र 100 फीट बांध के बगल से धारा जा रही है। अगर बांध टूटता है तो तेतरिया ब्लॉक पूरा जलमग्न हो जाएगा, समाप्ति हो जाएगा। बहुत से जान माल के नुकसान होने की संभावना है कि ये सारी चीज़ों को देखते हुए एक्शन में आवे प्रशासन और जल्द से जल्द इसका काम किया जाए। इस जगह अभी ज्वलंत समस्या क्या है? इस जगह का समस्या बोलिए। अभी समस्या ये है कि 3 जगह रिसाव का काम पूरा किया गया है, लेकिन उसके जैसे रिसाव रुका नहीं है। और एक जगह अभी रिसाव का कोई भी काम नहीं किया गया है। 1 से 2 मिस्त्री लगाया गया है, जिसकी वजह से काम में देरी हो रहा है। ये रिसाव जो हो रहा है, इसमें प्रशासनिक स्तर के स्टाफ लगाए गए हैं या जन सहयोग से? ये प्रशासनिक स्तर से ही लगाया गया है, लेकिन काम धीमा चल रहा है और धीरे धीरे काम किया जा रहा है। वर्क कम है, विश्वसनीय काम नहीं और विश्वसनीय काम नहीं है। और इसके अगर रिसाव का मात्रा बढ़ा तो इससे काफ़ी माल जाल का वहाँ पंचायत के सरपंच पति और रिसाव के लिए बहुत ही घटिया काम हो रहा है। प्रशासन भी इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। अभी तक BDO CO कोई नहीं। BDO साहब और CO साहब को फ़ोन करने के बाद एक बार आया भी नहीं है देखने के लिए कि बांध की क्या स्थिति है। और बांध टूटता है तो तेतरिया पंचायत और मधुआहा तेतरिया प्रखंड पूरा जलमग्न हो जाएगा और राजेपुर की भी स्थिति खराब रहेगा। ये क्षेत्र जो पड़ता है, ये मेहसी और तेतरिया ब्लॉक का सीमा है क्या? जी। मगर यहाँ मुख्य रूप से प्रभावित होंगे
तेतरिया ब्लॉक और शिवहर जिला के लोग भी इससे प्रभावित होंगे, मुजफ्फरपुर के भी लोग प्रभावित होंगे, कभी भी काल के गाल में समा सकते हैं। 1.5-2 लाख की आबादी। बिहार से सीनू संवाददाता अजय मिश्रा की रिपोर्ट। कन्नौज के थाना विशुनगढ़ क्षेत्र के गांव में सन 2013 में एक विवाहिता की शादी हुई थी। कुछ ही दिन बाद उसका पति बीमार रहने लगा। वहीं चचेरे देवर लालाराम भाभी की देखरेख करने लगा। लालाराम और भाभी के बीच नज़दीकियां बढ़ने लगी। नज़दीकियां इतनी बढ़ने लगी कि एक दूसरे के मरने जीने और शादी के लिए उतारू हो गए। वहीं देवर ने कस्में खानी शुरू कर दी कि जिंदगी भर आपका साथ निभाएंगे। भाभी देवर पर विश्वास करने लगी। उसके बाद महिला गर्भवती हो गई, जिसकी एक बच्ची पैदा हुई। अब बात आई शादी की, तो चचेरे देवर लालाराम ने शादी से इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, देवर भाभी को जान से मरवा देने की धमकी भी देने लगा। शादी से इनकार की बात सुनकर ये मानो कि भाभी के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। अब भाभी ने देवर के खिलाफ आवाज़ उठाई। पीड़ित महिला का कहना है कि 3 साल से देवर शारीरिक शोषण करता रहा, शादी का झांसा दिया और उसके बाद शादी से इनकार करने लगा। अब मुझे न्याय चाहिए। इसी को देखते हुए पीड़ित भाभी ने 3 दिन पहले विशुनगढ़ थाने में आरोपी देवर के खिलाफ शिकायत की है। ये मेरा आदमी पागल हो गया सब, और मैं देवर के लिए, अपने चाचा के लड़का के लिए रहने लगी। हो गए 3 साल है, मतलब वो आने जाने लगे, खर्चा पानी देने लगे, हमसे ये कहने लगे कि हम आपके संग शादी करेंगे। अब वो मतलब अंत शादी करना चाहते। हमने कहा कि तुम अंत क्यों शादी कर रहे? तो अब वो जो कह रहे हैं कि मतलब कि हम शादी करेंगे, घर वालों की बात नहीं मानेंगे, घर वालों की बात मानेंगे, तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। मुझे धमकी देते हैं कि अगर तुमने कुछ कार्रवाई करी तो हम तुम्हें मार देंगे। हमने विशुनगढ़ थाने में करी, वो वहाँ भी सुनवाई नहीं हुई, कन्नौज करी, वहाँ भी सुनवाई नहीं हुई। कन्नौज से सीनू संवाददाता लखन प्रताप सैनी की रिपोर्ट। पिपरा थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव में 2 नाबालिग लड़कियों की शादी का मामला प्रकाश में आया, जिसमें उत्तर प्रदेश के झांसी निवासी दोनों लड़कों को गिरफ्तार कर लिया गया। ये जानकारी देते हुए वीडियो लवली कुमार ने कहा कि उन्हें सूचना मिली कि 2 नाबालिग लड़कियों की उत्तर प्रदेश के लड़कों से पिछली रात शादी कर दी गई, जिसके बाद पुलिस बल के साथ हुए खुद लड़की वालों के घर पहुंचकर लड़कियों की उम्र का पता लगाया गया, जिसमें लड़की नाबालिग निकली। पूछताछ में पता चला कि जिस लड़की से शादी की गई है वह दोनों लड़के उत्तर प्रदेश के झांसी के रहने वाले हैं। लिहाजा मामले की गंभीरता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही की गई, जिसमें दोनों लड़कों को पुलिस के हवाले कर मामला दर्ज कर दिया गया। इधर पिपरा पुलिस दोनों लड़कों को न्यायिक हिरासत में भेजती है। पकड़ा आपको पुलिस? सर वो शादी की चक्कर में पकड़ा है। किससे शादी कर रहे थे? तो मेरे भाई ने करवाया हूँ कटैया में। जो कौन सा बोलता है, लड़की का तो उम्र नहीं है पूरा, शादी का उम्र तो लड़की का नहीं है, 13-14 साल की लड़की है, तो उससे आप कैसे शादी कर रहे थे? उसने वो घर वाले ने वो कह दिया, राजी से किया, बोला ये तो पैसा दिए थे आप? ना पैसा में सन दिया, बिना पैसा संपर्क कैसे हुआ? ना उसने कह दिया वो राजा का लगते रहो, कपड़ा वपड़ा लेने पड़ेगा, कुछ नहीं लेने पड़ेगा। इसी पर शादी। क्या नाम है आपका? हमारा नाम संतोष है सर। घर? संसुगा, यूपी। हाँ। क्या हुआ, कैसे पकड़ा है आप, पुलिस के गिरफ्त में आए? शादी के चक्कर में। आपका भी शादी हुआ है? कटैया में नाबालिग लड़की से? आपका घर? झांसी। अब 2 जने आए थे। क्या बोले मैडम? वो सूचना के आधार पे सूचना मिला फोन के माध्यम से गुप्त तरीके से, तो हम लोग उस पर छापामारी किए। जिसमें लड़की है 2, जिसका शादी हुआ है, लड़का झांसी का है और लड़की का उम्र एक का 13 साल है, दूसरा का अनुमानित 14 साल के आसपास है। दोनों 6ठा-7वां की लड़की है, क्लास का जो अपना बताई है। लड़का झांसी का है, यहाँ के शादी किया है। तो लड़का को हम लोग लाए हैं, अभी FIR की प्रक्रियाधीन है, अभी चल रही है। अभी पिपरा प्रखंड में इस तरह की रैकिंग बहुत जगह से उछल के आ रही है सामने, ये क्या है मामला यहाँ की जनता पे अंकुश प्रशासन की क्यों नहीं लग रही है? देखिए पुलिस अपना काम कर रही है, पुलिस देख रही है, अब तो आगे का बयान पुलिस ही आपको बताएगी क्या क्या हो रहा है। सुपौल से कैमरा पर्सन पंकज कुमार के साथ प्रियंका कुमारी की रिपोर्ट। ने आज अपने दल के साथ जरिया व त्रिवेणी का थाने का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान थाना अध्यक्ष सहित सभी पुलिस पदाधिकारी मौजूद रहे। पुलिस अधीक्षक ने थाने में लंबित कांडों का निरीक्षण किया और विधि व्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त की। उसके बाद एसपी ने कई क्षेत्र में खुद जाकर भ्रमण किया एवं विधि व्यवस्था को लेकर जानकारी ली।
का औचक निरीक्षण भी हुआ है। कुछ चुनिंदा कांडों का हमने पीओ देखा है। उद्देश्य यह है कि जो भी अनुसंधान हो रहे हैं उसमें है जो वरिष्ठ पदाधिकारी अनुसंधान और थानाध्यक्ष सही से काम कर रहे हैं, उस बिंदु को हमने देखा। सुपौल से सीनू संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।